जय हिंद बच्चों। क्लास 7 की साइंस चल रही थी, है ना। आज हम लोग सभी चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आइए जानते हैं। बोला जाता है कि दुनिया में जितने भी सबस्टांस हैं उसके तो 3 स्टेट होते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन बाद में 2 और स्टेट डिस्कवर किया गया है ना। वो कौन कौन सा? वो होता है आपका, एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल और चौथा प्लाज्मा स्टेट, है ना। पांचवा हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल। लेकिन जितना भी सबस्टांस है जो भी हमारे आसपास दिखाई देता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबस्टांस। कौन कौन सा? एसिड, बेस और सॉल्ट होता है ना। यहाँ पे इंडिकेटर गलती से लिखा गया है। तो एसिड किसको बोलते हैं? कि एसिड उसको बोलते हैं कि जो आपका ब्लू लिटमस को रेड में कर दे उसको एसिड बोलते हैं, है ना। और जो रेड को ब्लू में कर दे उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो देखिए एसिड किसको बोलते हैं कि वह सबस्टांस जो टेस्ट में क्या होता है? सोर होता है। सोर मतलब क्या हो गया? मतलब खट्टा होता है ना। दे आर कोरेसिव इन नेचर होता है। कैसा कोरेसिव इन नेचर होता है? दे कंसनट्रेटेड एसिड्स कट थ्रू द क्लॉथ्स एंड ईट अवे द वुड, है ना। इफ़ द फॉल ऑन द स्किन इट कैन कॉज बर्न्स। देखिए बोला जाता है एसिड जो है ना, कुछ एसिड इतना हार्ड होता है या इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना, कि वो अगर हमारे कपड़े पर गिर जाए तो हमारे कपड़े के अंदर छेद कर देंगे, जला देंगे, है ना। हमारे लकड़ी पे गिर जाए तो लकड़ी को भी ख़त्म कर देंगे, वहाँ पे भी होल कर देंगे। अगर हमारे चमड़े पर गिर जाए तो हमारे चमड़े को क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं, हमें घाव हो सकता है ना, पेन हो सकता है। माफ़ कीजिएगा। देर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एसिड क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एज द अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। देखिए जो भी दुनिया का कोई भी चीज़ होगा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो क्या होगा? उससे अच्छे से करंट पास करेगा, तभी वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर अच्छे से नहीं होगा तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर उससे करंट बिल्कुल ही नहीं पास करेगा तब क्या बोलेंगे उसको? कि इंसुलेटर बोल देते हैं हम लोग। जिससे करंट नहीं पास करता उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो एसिड है वो क्लास 7 में आपको देखिए जो पढ़ना है वो क्या होता है? टाइप ऑफ एसिड में मिनरल एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड किसको बोलते हैं? कि जो एसिड हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ना, और जो मिनरल में प्रेजेंट होता है। एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स एंड प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट में रहता है और मिनरल से जिसको बनाया जाता है उसको मिनरल एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं? कि द एसिड विच प्रोड्यूस बाय द प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। जो प्लांट और एनिमल से मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। लेकिन देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एक एक्सेप्शन है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे ह्यूमन बीइंग के, हमारे लिवर में भी पाया जाता है, लेकिन वो एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ठीक है, जो एक एक्सेप्शन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीक एसिड। वीक एसिड उसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों कि एसिड होता है ना, एक एसिड का एक डेफिनेशन होता है जो आप 10th में जाकर पढ़िएगा। क्या होता है 10th में जो पढ़िएगा? बोला जाता है कि जो भी सबस्टांस जो वाटर में, है ना, जो भी सबस्टांस जो वाटर में H+ आयन को रिलीज करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड बोलते हैं, ठीक। जो भी दुनिया का कोई भी सबस्टांस अगर वाटर में हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करेगा, हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा, है ना, उसको बोलते हैं एसिड बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2 टाइप का उसके बेसिस पे 2 होता है, एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए जो एसिड कंप्लीट रूप से, एसिड जो है ना अगर उसको पानी में मिलाइए तो पूरे का पूरा हाइड्रोजन उससे अलग हो जाएगा, है ना, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। देखिए द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन अ सॉल्यूशन और इन अ वाटर इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। लेकिन जो एसिड जो एसिड बच्चों देखिए यहाँ पे कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करेगा इन वाटर, उसको बोलेंगे वीक एसिड, ठीक है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पता नहीं यहाँ पे उल्टा एग्जाम्पल क्यों लिख दिया है, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा होता है टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, ये भी क्या होता है हमारे पास? वीक एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं?
कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, या न्यूट्रलाइजेशन को आप न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस आपस में स्ट्राइक करे या आपस में रिएक्शन करे, है ना, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, है ना। तो बोलते हैं व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस react to each others and forms salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन। और इसी को दूसरे टर्म में क्या बोलता है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस react to each others and form salt and water, then this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या बनाया NaCl, NaCl इज ए सॉल्ट, है ना, H2O इज ए वाटर, है ना। दूसरा ले सकते हैं, यहाँ पे आप ले सकते थे H2SO4 ले सकते थे, है ना, H2SO4 ले सकते थे। और यहाँ पे देखिए ये ले लीजिए आप हाइड्रोक्साइड जो है यही वाला रहना चाहिए, मतलब बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रहे। तो देखिए अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, तब क्या बनेगा, तब भी वाटर बनेगा। लेकिन यहाँ पर NaCl के जगह पर क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, है ना, Na2 सोडियम सल्फेट बनेगा। तो सोडियम सल्फेट भी क्या है, एक तरीका का सॉल्ट ही है ना। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे होता है हमारे लाइफ में, इनडाइजेशन, जब हमें खाना नहीं पचता है तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, गैस बनने लगता है, मतलब एसिडिटी हो जाता है। टू मच एसिड इन द स्टोमच कॉज इनडाइजेशन, जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस एसिड बनता है तो एसिड बनने के क्या होता है दिक्कत, हमारे खाना में डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, अपच जो होता है हमारे पेट में, उसको पचाने के लिए, है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एज ए एंटी एसिड लेते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो गया उसके पेट में, है ना, खाना नहीं उसको डाइजेस्ट बढ़िया से हो रहा है, तो मेडिसिन ले लेते हैं हम लोग। तो जो मेडिसिन लेते हैं उसको, जो हमारे एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उसको बोलते हैं एंटी एसिड, है ना। तो उस एंटी एसिड में कौन सा कंपोजिशन होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। दूसरा देखिए ऑन टेस्टिंग, जब कभी कभी हमको हाथ पैर में चींटी काट लेता है, जो चींटी का जो बाइट होता है उसके कारण क्या होता है, जलन होने लगता है ना। देखिए क्यों जलन होता है, वेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। उसके अंदर क्या होता है, आंट के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है ना। फॉर्मिक एसिड क्या करता है हमको, कि हमारे बॉडी के अंदर जब फॉर्मिक एसिड जमा होता है जिसके कारण हमको जलन होने लगता है ना, तो उस जलन को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे रब करते हैं किसको, बेकिंग सोडा को, है ना। बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है NaHCO3। और इसको हम लोग घरेलू यूज में कॉमन नेम क्या बोल देते हैं, बेकिंग सोडा, है ना। और कैलामाइन जो होता है हमारे पास, या फिर कंडक्टिंग जिंक कार्बोनेट, है ना, जिंक कार्बोनेट को रब करते हैं तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na जो है हमारे पास, उसको रब करेंगे तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। चलिए आगे देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट, है ना। देखिए व्हेन द सॉइल इज टू एसिड इट इज़ न्यूट्रलाइज बाय द ट्रीटिंग विथ क्यूक्लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लाइड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा खेत में ना बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है। एसिड होने के, एसिड कैसे हो जाता है, देखिए हम लोग आजकल इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आजकल साइंटिफिक एग्रीकल्चर हो रहा है, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज करने लगे। फर्टिलाइज़र का यूज क्यों करते हैं बाबू, क्योंकि देखिए फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करेंगे तो फूड क्रॉप का जो प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाएगा, है ना। तो फूड क्रॉप का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग फील्ड में या खेत में क्या यूज करते हैं, हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। तो अगर अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज करते हैं जिसके कारण हमारा सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो अगर हमारा सॉइल एसिडिक हो जाएगा या फिर बेसिक हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, मतलब क्रॉप अच्छा नहीं होगा, है ना। तो हमारा सॉइल अगर एसिड हो जाए तो एसिडिटी ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्यूक्लाइन, मतलब क्यूक्लाइन क्या होता है, कली चूना हिंदी में बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो हम लोग क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में खेत में छींटते हैं, डालते हैं, है ना। उसके बाद स्लैग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होगा CaOH का होल 2, है ना, CaOH का होल 2 केमिकल फार्मूला होता है। इसको जब खेत में डालते हैं तो क्या होता है,
न्यूट्रलाइज होता है। जैसे कि अभी बताएं व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर बना लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा खेत का जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, फूड क्रॉप क्या होगा, उसका प्रोडक्शन फिर से अच्छे से होने लगेगा, है ना। फिर देखिए एसिड जो है इसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, लिटमस पेपर पे, है ना। तो लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड को अगर हम लोग लिटमस पेपर पे लेते हैं तो लिटमस पेपर पे जो ब्लू कलर है ना उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। तो बोला जाता है, डेफिनेशन इसको आप 2-3 तरीके से दे सकते हैं। 10th वाला एक बताएं, है ना, व्हाट इज द एसिड, कि दुनिया का कोई भी सबस्टांस जिसको पानी में डाल लेंगे और पानी में डालने पर वो H+ आयन देगा या हाइड्रोजन आयन देगा तो उसको एसिड बोलेंगे। दूसरा, दुनिया का कोई भी सबस्टांस अगर उसको लिटमस पेपर पे हम लोग डालेंगे तो वो ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, तब भी वो एसिड होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सबस्टांस विच आर नाइदर एसिड नॉर बेस कॉल्ड न्यूट्रल। देखिए जैसा कि जो भी सबस्टांस न एसिड होगा न बेस होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सबस्टांस बोलेंगे, है ना। सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। कभी कभी देखिए हम लोग ऐसा है ना कि अब जैसे अभी बताएं कि सबस्टांस 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, माफ़ कीजिएगा, आपका एसिड बेस और सॉल्ट होता है ना। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है ना। तो देखिए उसके लिए कुछ सबस्टांस है हमारे आसपास जो कलर डिपेंड करता है, कलर शोज करता है। अगर हम लोग एसिड के ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर एसिड डालेंगे तो दूसरा कलर दिखाएगा, बेस के ऊपर डालेंगे दूसरा कलर दिखाएगा, है ना। और सॉल्ट के ऊपर डालेंगे तो हो सकता है कलर ही नहीं दिखाए या फिर दिखाए तो अलग कलर दिखाए। तो वैसे सबस्टांस को क्या बोलते हैं, जो एसिड बेस और सॉल्ट के साथ अलग अलग कलर को दिखाता है उसको बोलते हैं इंडिकेटर, है ना, संकेतक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एंड एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्म अ सॉल्ट एंड सॉल्ट में भी एसिड और बेस और न्यूट्रल। देखिए बोला जाता है यहाँ पे कि इंडिकेटर्स के बारे में जान गए, है ना। किसको इंडिकेटर्स बोलते हैं, कि वैसा सबस्टांस जिसको हम लोग एसिड बेस और लिक्विड के अंदर डालने पे या लिक्विड को डालने पर अलग अलग कलर दिखाता है उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स, है ना। देखिए बोला जाता है बाबू कि एसिड बेस और सॉल्ट जो है ना, हमारे जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है। तो ये सब कब होता है, जब हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मेरे पास लिखने का दिक्कत है ना, और हमारे पास क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा इक्विपमेंट का भी कमी है, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा। लेकिन हम आपको समझाने का पूरा कोशिश करते हैं, आप समझ जाएंगे इसको। किसको बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोले, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक रिएक्शन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, है ना। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका बेसिक सॉल्ट बनाएगा, है ना। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन किया तो बेसिक सॉल्ट बनाया। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या फिर वीक एसिड वीक सॉल्ट वीक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। कैसा सॉल्ट बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। उम्मीद करते हैं आपको एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट अच्छे समझ में आगे हो गए। आगे बढ़ते हैं, बेस के बारे में जानते हैं। बेस कैसा होता है, बेस को जब छूते हैं ना तो साबुन के जैसा हम लोग को फील होता है। साबुन कैसा होता है, चिकना होता है ना, तो उसको भी चिकनाहट उसके ऊपर होता है ना। दूसरा क्या होता है, बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर मतलब कड़वा होता है ना, जबकि बताए थे एसिड क्या होता है, खट्टा होता है ना। आगे बोलते हैं हमारे पास, देखिए बेस है जो 2 टाइप का होगा, वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। तो वीक बेस, अब यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं वो वाला डेफिनेशन जिसे बताए थे। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, कि दुनिया का वैसा सबस्टांस जो वाटर में कंप्लीट रूप से हाइड्रोजन को डिसोसिएट करेगा, कंप्लीट रूप से हाइड्रोजन को लूज करेगा, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे थे ना। और जो इनकम्प्लीट रूप से हाइड्रोजन को लूज करेगा उसको बोल रहे थे वीक एसिड। वैसे उसी का टर्म यहाँ पर बोलते हैं। देखिए बेस के ऊपर होता है कि कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल ले लीजिए, उसके ऊपर अगर OH लगा हुआ है ना तो वो क्या होगा, बेस होगा। जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल टू, MgOH का होल टू, ये सभी क्या है, आपका बेस है, ठीक। तो जो बेस होगा मतलब आपका दुनिया का कोई भी बेस है ना, जो क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ OH माइनस आयन करेगा,
इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ OH माइनस करेगा, है ना, इन लिक्विड और इन वाटर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे वीक बेस। और जो बेस कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ OH माइनस आयन करेगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। देखिए, द प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, है ना। उससे अच्छा आप याद रखें कि जो दुनिया का वैसा बेस जो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस या OH माइनस आयन करेगा उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और दुनिया का वैसा बेस जो इनकम्प्लीट हाइड्रोक्साइड आयन लूज करेगा वाटर में या फिर OH माइनस को इनकम्प्लीट रूप से वाटर में लूज करेगा उसको वीक बेस बोलेंगे, है ना। अभी बता दिए थे इंडिकेटर किसको बोलते हैं, कि इट इज़ अ स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सबस्टांस, है ना, कि वैसा सबस्टांस जो एसिड बेस और सॉल्ट को इंडिकेट करता है ना, अलग अलग कलर के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। देखिए क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि अगर इंडिकेटर नहीं होगा तो हम लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन है सॉल्ट, है ना। ठीक है, वो तो छूने पर हमको पता चल सकता है, लेकिन खतरा तो हो सकता है ना, अगर हम लोग एसिड के अंदर हाथ डाल दिए, है ना, तो क्या होगा, बर्न हो सकता है, जल सकता है ना, कपड़ा के ऊपर गिरेगा जल जाएगा। लेकिन हम लोग बिना छुए हुए उसको, है ना, दूसरे तरीक़ा से, तो वो क्या कर सकता है, इंडिकेटर से काम करता है। तो देखिए इंडिकेटर्स दो तरीके का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन होता है, लिटमस होता है, टर्मरिक होता है, चाइना रोज होता है, रेड कैबेज होता है। अदर इंडिकेटर्स में क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनॉल पैथालीन हो गया। तो देखते हैं क्या करके। लिटमस क्या होता है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, है ना, लाइकेन से लिया जाता है किसको, लिटमस को। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ पेपर और इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो देखिए लाइकेन से बना होता है कौन, आपका लिटमस पेपर, है ना, एक पेपर के फॉर्म में होता है। तो उसके ऊपर अगर हम लोग एसिड को गिराएंगे तो ब्लू को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, तो हम बता देंगे कि क्या है, एसिड है। और अगर लिटमस पेपर के ऊपर हम लोग बेस को गिराएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, है ना। जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं टर्मरिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। तो ये तो देखिए घर में मिलता है ना, अभी बता रहे थे नेचुरल इंडिकेटर में ही आ जाएगा। क्या होता है कि इट रिमेन्स येलो इन न्यूट्रल्स, है ना। अगर इसके ऊपर देखिए हल्दी के ऊपर नमक डाली तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन जब एसिड सॉल्यूशन के ऊपर डालेंगे, है ना, एसिड सॉल्यूशन के ऊपर भी डालेंगे, इसके ऊपर एसिड भी डालिएगा। देखिए हमारे पास घर में लेमन होता है, लेमन के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो जब लेमन जूस को डालेंगे इसके ऊपर तब भी ये पीला का पीला कलर ही रहेगा। नमक क्या है, एक सॉल्ट है, तो उसके ऊपर भी डालेंगे तब भी ये कोई कलर नहीं शो करेगा। लेकिन जब बेस डाल देंगे बट टर्न्स इन रेड, है ना, अल्कलाइन सॉल्यूशन। कभी कभी आप देखते होंगे घर में हल्दी है जो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो समझ जाइए कि उसको वो किसके कॉन्टेक्ट में आ गया है, कोई ना कोई आपका बेसिक सॉल्यूशंस के कॉन्टेक्ट में आ गया है ना। किसके सॉल्यूशन में, बेस सॉल्यूशंस के कॉन्टेक्ट में आ गया, बेस के कॉन्टेक्ट में आ गया। चाइना रोज क्या करता है, देखिए एसिड को टर्न कर देता है डार्क पिंक में, है ना। डार्क पिंक कैसा कलर होता है, मैजेंटा कलर बोलते हैं। जबकि बेस को कैसा कर देता है, ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है ना। कि चाइना रोज क्या काम करता है, तो इसे हम पता लगाते हैं। चाइना रोज के ऊपर जब हम लोग एसिड को डालते हैं तो डार्क में पिंक कलर में, मैजेंटा कलर में बदल देता है, हम समझ जाते हैं चाइना रोज है। लेकिन जब एक ग्रीन कलर में देता है तो समझ जाते हैं कि ये बेस है ना। रेड कैबेज क्या करता है कि देखिए एसिड सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एसिड सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अदर इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, इट गिव्स, है ना, इट गिव्स पिंक इस रेड कलर, है ना, पिंक रेड कलर देता है विथ एसिड सॉल्यूशंस एंड येलो कलर देता है बेस के साथ, और फेनॉल फैथालीन क्या बोलता है, फेनॉल फैथालीन जो है एसिड बेस इंडिकेटर है। इट इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर, इट कलरलेस इन एसिड, मतलब एसिड बेस इंडिकेटर ये भी है फेनॉल फैथालीन। तो एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है। जबकि इसको जैसे ही आप डालिए किस में, बेस में डालिए तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट करता है। कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर को भी समाप्त करते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। इसी तरीक़ा से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हमें सब्सक्राइब करके चैनल को और शेयर करके वीडियो को हमें अपना प्यार दीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में लिख कर सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।